Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the topic trigonometric functions. In this topic, first, what is the meaning of trigonometry? The trigonometry word derived from the Greek words trigon and metron. It means that is the combination of three words. First, tri, then gon, and last is metron. What is the meaning of tri? Tri means three, gon mean sides, and metron mean measurement. It means in trigonometry we study the relationships between the sides and angles. Now, what is the definition of an angle? If a ray moving from initial point OX to the terminal point OY, mean that is the initial point, that is the terminal point, then XOY is called angle and OX is called initial side and OY is called terminal side, and that is called, O is called vertex. Now, the measure of an angle. The amount of rotation from initial point to terminal point is called the measure of an angle. Mean ये रे कहाँ तक चलेगी, वाई तक. इसका जो अमाउंट रोटेशन का लगा, जो टाइम लगा, वो उसके मेजरमेंट कहलाएगी एंगल की. इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, that is anti-clockwise, then the symbol of the angle is positive. And if the rotation is clockwise, that is clockwise, then the symbol of angle is negative. Mean अगर हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो एंगल क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ एंगल्स. मीन हाउ वी मेजर द एंगल. हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर? देयर आर टू सिस्टम्स. फर्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम और सेक्सोलॉजिकल सिस्टम. इन इंग्लिश सिस्टम the right angle is divided into 90 equal parts called degree, and 1 degree is divided into 60 equal parts called minutes, and 1 minute is divided into 60 equal parts called seconds. It means one right angle that is equal to 90 degree, or 1 degree equal to 60 minutes, and 1 minute equal to 60 seconds. And in this system, the unit is degree, minute or seconds, and the largest unit is degree. मीन इस सिस्टम में 3 यूनिट है मेरे पास, डिग्री है, मिनट है और सेकंड है, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो कौन है, डिग्री है. इट मीन जो राइट एंगल है ना, राइट एंगल यूनिट नहीं है. नाउ सेकंड वन, दैट इज सर्कुलर सिस्टम और रेडियन फॉर्म. फर्स्ट, व्हाट इज रेडियन? इफ इन ए सर्कल an arc AB, the length of the arc equal to radius. Length of arc किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के. Then this arc make an angle at the center of the circle. That is radius, that is radius. That is called 1 radian. इसको हम क्या बोलते हैं,
1 रेडियन। 1 रेडियन कब बनेगा? जब लेंथ ऑफ आर्क और सर्कल के रेडियाई तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो क्या होता है? 1 रेडियन के इक्वल होता है। नाउ नेक्स्ट, शो दैट द मेजर ऑफ रेडियन इज कांस्टेंट। जो रेडियन है वो कांस्टेंट होता है। वी नो दैट द एंगल एट सेंटर मेड बाय द आर्क आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क। मीन जो सेंटर पे एंगल बनेगा उन एंगल्स की रेशो उनकी कोरस्पोंडिंग आर्क की रेशो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल AOB बाय आर्क AB, क्योंकि AOB एंगल आर्क AB से बना हुआ है, एंड एंगल AOC वो बना हुआ है आर्क AC से। दे आर इन प्रोपोर्शन। अब AOB एंगल कितने का है? 1 रेडियन। और रेडियन के लिए अपन ऊपर लगाते हैं C। C क्यों लगाते हैं? क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है, इसलिए हम C लगा देते हैं। हम C को छोड़ भी सकते हैं। अब AB की लेंथ कितनी है? रेडियस है। ये कितना है मेरे पास? पूरा पूरा एंगल हो गया, तो 180 डिग्री हो गया, या टू राइट एंगल। अब यहां से देखिए AC की आर्क, ये मेरे पास आधा सर्कल का सरकमफ्रेंस है जो कि होता है पाई आर। ये कट गया जी। अब 1 रेडियन कितना आ गया? 180 डिग्री बाय पाई, जो कि कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब हमें याद रखना है कि 1 रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री बाय पाई होता है। और अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो पाई बाय 180 इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री होता है। मीन 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 और 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई होता है। नाउ सपोज आर्क AB of length radius, arc AC of length L. Therefore angle AOB equal to 1 radian and let angle AOC, मैंने कैलकुलेट कर लिया, थीटा रेडियन। अब अभी हमने किया था एंगल्स एट सेंटर और ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर कोरस्पोंडिंग आर्क। एंगल्स ऑफ सेंटर और ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू देयर कोरस्पोंडिंग आर्क। मीन जो एंगल बनेंगे सेंटर पर वो अपनी कोरस्पोंडिंग आर्क की रेशो के इक्वल होंगे। इट मीन एंगल AOB बाय आर्क AB इक्वल टू एंगल AOC बाय आर्क AC। व्हाट इज AOB? 1 रेडियन, that is equal to radius, that is equal to theta, and that is equal to length. It means the value of theta equal to L by R. जो वैल्यू थीटा की आएगी ना वो रेडियन में आएगी। कब? when length of arc divided by radius कर दें। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे और रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। फर्स्ट, इफ 2 रेडियन इज गिवन देन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। 2 रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है और मुझे बताया कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री बाय पाई होता है। तो 2 रेडियन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बाय पाई। पाई कितना होता है? 22/7। दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई किया, इतने डिग्री आ गया। अब क्या है? ये पूरा पूरा नहीं कटता। कन्वर्ट इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट वी डिवाइड 1260 बाय 11। 11 1 जा, 11 1 जा, 11 4 जा, 44 6 डिग्री। नाउ कन्वर्ट डिग्री इनटू मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट्स, 6 डिग्री 360 मिनट्स, डिवाइडेड बाय 11।
11 3 जा 33, 11 2 जा 22. 8 minute. Convert minute into second. 1 minute 60 seconds. 8 minute 480 seconds. Divided by 11. 11 4 जा 44. 11 3 जा 33. It means 2 radian equal to 114 degree, 32 minutes and 43 second approximate. Next, convert 30 degree into radian. We know that 1 degree equal to pi by 180. 30 degree equal to 30 multiply pi by 180. It means 30 degree equal to pi by 6 radian. Now, next question. Convert 7 degree 15 minute into radian. कन्वर्ट करना है इसको मुझे रेडियन में. देखिए यहाँ डिग्री है और ये क्या है, मिनट. तो मैंने पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 15 मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा. कैसे होगा ये, 7 डिग्री एज इट इज, 15 मिनट अगर मैंने इसको डिवाइड किया 60 से तो ये भी डिग्री बन गया. कितना हो गया ये, 1/4. 4 7 जा 28, 29/4 डिग्री बन गया. मीन मैंने 7 डिग्री 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया. अब क्या करना है, वही रूल, 1 डिग्री पाई बाय 180. देयरफॉर 29/4 डिग्री इक्वल टू 29/4 इंटू पाई बाय 180. 29/720 पाई रेडियन. 7 डिग्री 15 मिनट में 29 पाई बाय 720 रेडियन होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर with radius 100 centimeter at center and convert that angle into degree also. मीन जो पहले एंगल आएगा ना लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रिलेशन से, वो रेडियन में आता है. कहता है इस रेडियन को बाद में हमें किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर. अब कहता है लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल भी मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 100. और मुझे फॉर्मूला भी याद है कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है. जो ये एंगल आता है ना, ये रेडियन में आता है. कितना है रेडियस, 100. कितना है लेंथ ऑफ आर्क, 22. कैंसिल किया तो कितना आ गया, 11/50 रेडियन आ गया. अब कहता है इसको कन्वर्ट करो डिग्री में. आते हैं वापस, 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180. सॉरी, अब कहता है इसको कन्वर्ट करो डिग्री में. अब 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन. कहता है कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए, किस में करना है, डिग्री में. तो आते हैं, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180/पाई. कितने रेडियन है, 11/50 रेडियन. 180, 22 एंड 7, 11/50. 11 2 जा 0 and 0 cancel, that is equal to 9. That is equal to 63/5 डिग्री. अब ये फिर एग्जैक्ट नहीं आया तो इसको कन्वर्ट करेंगे. 63 है, 63 को अपन ने डिवाइड किया 5 से. 5 1 जा 5 2 जा, क्या आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया. इट मीन 3 डिग्री आ गया. तो कन्वर्ट इनटू मिनट. इस डिग्री को मिनट बनाने के लिए अपन 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो कितना बन गया ये, 180 मिनट बन गया.
डिवाइड 5 से ही करना है। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, रिमाइंडर 0 आगे। इसका मतलब 63/5 डिग्री क्या होता है, 12 डिग्री और 36 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a circle with radius 20 centimeter, a length of chord is 20 centimeter given, then find the length of corresponding arc। कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक कोड है, उसकी भी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताना है कि लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या आएगी। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। दैट इज द सेंटर, रेडियस 20, radius 20, and that is the chord also 20. It means triangle OAB is an equilateral triangle. It means all angle equal to 60 degree. The center angle is 60 degree. Angle AOP कितने का आ गया, डिग्री आ गया। ये कन्वर्ट करें आप इसको रेडियन में, 1 डिग्री पाई बाय 180, 60 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 60, पाई बाय कितना आ गया 3 आ गया। अब थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। इट मीन एल कितना आ गया, थीटा इंटू आर। एल इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 एंड आर इक्वल टू 20। अब L मेरे पास आ गया जी 22/7, 20/7, 20/3, तो ये कितना आ गया मेरे पास 440/21 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई मेरे पास। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द सिंबल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन क्लास 10 we have already learned about first quadrant. In first, the value of sine, cos, tangent, secant, cosecant all are positive, लेकिन अभी इसको प्रूव भी कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, बिटवीन 0 to 90 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज 270 to 360 होता है। अब मैंने क्या किया हुआ, देखो यहाँ पर एक सर्कल ड्रा किया हुआ है। ड्रा ए सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। जो इसका रेडियस है वो कितना है, 1 यूनिट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने एक्स और वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर यही पॉइंट सेकंड में आएगा तो क्या बनेगा, पहले फर्स्ट से करते हैं आप। ड्रा परपेंडिकुलर OM, what is OM, X, what is AM, Y. Now for first quadrant, what is Y by 1, mean if this angle is theta, then what is Y by 1, that is equal to sin theta, no doubt. What is X by 1, equal to cos theta. What is X by Y, equal to tangent theta. What is 1 by Y, reciprocal of sine, cosecant, 1 by X, secant, and Y by X, cotangent. Now for second quadrant, अब सेकंड में जब ये वाला पॉइंट ए उठ के इधर आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, नेगेटिव होती है, और वैल्यू ऑफ वाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मीन एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर आइए, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा मेरा पॉजिटिव रहेगा। एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो कोस क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। अब x और y में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो टेंजेंट भी क्या हो गया मेरा, नेगेटिव हो गया। अब 1 by y, y क्या है पॉजिटिव, तो कोसिकेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 by x, x क्या है नेगेटिव, तो सीकेंट क्या हो जाएगा,
नेगेटिव है तो कोटेंजेंट नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड में क्या होता है, एक्स और वाई, अगर ये वाला पॉइंट ए यहाँ आ गया, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अब देखिए वाई नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव तो टेंजेंट मेरा पॉजिटिव हो गया। वाई नेगेटिव है तो कोसिकेंट नेगेटिव हो गया, एक्स नेगेटिव है तो सीकेंट नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हैं तो कोटेंजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब चले जाते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखो फोर्थ में पॉइंट अगर ए यहाँ चला गया तो एक्स तो पॉजिटिव और वाई क्या है नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव तो साइन नेगेटिव हो गया, कोस मेरा पॉजिटिव हो गया। फिर इनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो टेंजेंट मेरा नेगेटिव हो गया। 1/y, वाई नेगेटिव है तो कोसिकेंट भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा सीकेंट, और टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द 6 रेशियो आर पॉजिटिव, in second quadrant sine and cosecant they are positive and other are negative. In third quadrant tangent and cotangent they are positive and other are negative. And in fourth quadrant cos and secant they are positive, other are negative. अब इसको इजी वे से याद करते हैं हम लोग। These are the 4 quadrant, first, second, third और fourth. X positive, Y positive, origin, X negative, Y negative. यहाँ लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया मैंने S, यहाँ लिख दिया मैंने T और यहाँ लिख दिया मैंने C. अब इसका मीनिंग समझिए। A mean all are positive, all are positive. First quadrant S, sine and its reciprocal cosecant. In second, sine and cosecant they are positive, other are negative. Third quadrant T mean tangent and its reciprocal cotangent, they are positive, other 4 are negative. C mean cos, cos and its reciprocal, they are positive and other 4 are negative. It mean first में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ कोस एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। और लर्न कैसे करना है, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत सारी बुक में लिखा मिल जाएगा ऐड शुगर टू कॉफी। अदरवाइज अदर वे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और आफ्टर स्कूल टू कैफे, और आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कैसे भी याद करना है, लर्न होना चाहिए। मैं पूछूं इन सेकंड क्वाड्रेंट हु आर पॉजिटिव, यू से साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल। इन फोर्थ the positive value of cos and secant, other 4 are negative। ऐसे याद करना हम लोगों को, ये अपनी टेबल